हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए क्रोशे का बहुत प्यारा सा डिज़ाइन लेकर आई हूँ। बहुत आसान है, सिर्फ आपने 5 बार का पफ स्टिच बनाना है और आपका बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्रोशे वाला वूल लिया है, पतला वाला, और मेरा क्रोशे नंबर देखिए 2.0 mm है। और देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स। और ये बनने के बाद इसका लुक तो आप देखते रह जाएंगी, इतना खूबसूरत निकल कर आता है लुक इसका। तो देखिए अब आपने क्या करना है, ये तो आपका फर्स्ट था ना। अब आपने एक चैन बुननी है। इसके बाद फ्रेंड्स, आप जितना बड़ा पफ स्टिच बनाना चाहती हैं ना, उतना बड़ा फंदा आप बना लें। फिर आपने देखिए 5 बार का पफ स्टिच बनाना है यहाँ से। तो ये देखिए 1, 2, 3 ओवर द यार्न, 4 ओवर द यार्न और 5 बल डाल लीजिए, या ये कह सकते हैं आप। अब आपने क्या करना है, इन सब को आपने एक साथ बुन देना है। ये हो गया ना। अब आपने एक बार एक चैन और बुननी है, फिर से आपने थोड़ा सा बड़ा फंदा करना है। अब फिर आपने यहाँ इस तरह से 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब आपने फिर से इन सबको एक साथ बुन देना है। और फिर आपने एक चैन बुननी है। फिर देखिए, फिर से थोड़ा सा बड़ा फंदा कीजिए यहाँ से। 1, 2, 3, 4 और ये 5, और इन सबको फिर से एक साथ बुन लीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स, आप जितना बड़ा डिज़ाइन बनाना चाहती हैं ना, आप उतना बड़ा डिज़ाइन बना लीजिए। आपने फ्रेंड्स 2 का मल्टीपल रखना है, और 2 के मल्टीपल के बाद आपने फ्रेंड्स एक प्लस करना है। तो देखिए मैंने 3 बना ली हैं। मैं और बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने थोड़े से रिपीट कर लिए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए 2 के मल्टीपल पे 6 हो गए, और एक मैंने एक्स्ट्रा बुन लिया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से एक अपना दूसरा कलर लगाना है। आपको जो पसंद हो आप वो ले लें, और फिर देखिए यहाँ से जॉइंट कर दीजिए इस तरह से। अब हमने इस कलर से बुनना है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से निकालना है, इसको टाइट कर दीजिए। अब आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से अब आपने फिर से 1, 2, 3, 4 और ये 5। आपने 5 बार का पफ स्टिच बनाया। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इसको छोड़िए और यहाँ एक छोड़ दीजिए, और यहाँ से अब आपने पफ स्टिच बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5। आपने देखिए 5 बार बुना। अब क्या करेंगे, आपने इन दोनों पफ स्टिच को एक साथ बुनना है। तो देखिए इस तरह से बुनेंगे। यहाँ से आपने इसको पकड़ना भी है, इस तरह से बुनेंगे। ये देखिए सब में से निकाल लीजिए, और निकालने के बाद ये देखिए जो आपने पकड़ रखा था ना, यहाँ से इन दोनों में से इस तरह से बुन दीजिए। फिर आपने एक चैन बुननी है। एक चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स, आपने फिर से एक चैन बुनने के बाद आपने फिर से एक बार और पफ स्टिच बनाना है। 5 बार का ही बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब आपका देखिए 5 बार आपने इस कलर से बनाया। अब आपने जो आपका है पिंक वाला, हमें इसको धागे को भी साथ में लेके चलना था। तो चलिए अब आप क्या करेंगे, इस तरह से आपने फिर यहाँ 1, 2, 3, 4, 5। अब आपने इन दोनों को एक साथ, पहले आपने थोड़ा सा इसको, एक ये वाला जो धागा है इसको थोड़ा सा पकड़ लीजिए।
इस तरह से और इसके साथ इसे टाइट कीजिए। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए 2 के मल्टीपल पे 6 बना लिए और एक एक्स्ट्रा बनाया, यानी कि ये मेरे 7 हो गए हैं। देखिए अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, इस तरह से आपने एक दूसरा कलर लगाना है जो आपके पास हो, जो आपको पसंद हो, आप वो ले लीजिए और यहाँ से जॉइंट कर दीजिए। देखिए यहाँ से आपने इसके अंदर जॉइंट करना है इस तरह से और इसको टाइट कर लीजिए। और यहाँ से देखिए एक चैन बुनी, एक बड़ा सा फंदा। अब आपने देखिए यहाँ एक के बाद ये 2 3 4 और ये 5, ये आपके 5 हो गए। अब आपने क्या करना है, देखिए 5 हो गए हैं ना, तो आपने दोबारा से फिर से ही इसी कलर से बुनना है। यहाँ इसको छोड़ के यहाँ बुनिए, यहाँ आपने बुनना है 1 2 3 4 और ये 5, ये हमारी सेकंड रो है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने सबको एक साथ बुनना है और यहाँ जो फंदा था ना उसको इस तरह से पकड़ के यहाँ से आपने इस तरह से निकालना है। अब आपने क्या करना है, फिर से एक चैन बुननी है और एक बड़ा सा फंदा बनाना है। यहाँ से 1 2 3 4 और ये 5, ये 5 हो गए। अब आपने क्या करना है, इसको अब आपने एक पिंक कलर से बनाना है। तो देखिए यहाँ से लेंगे इस तरह से, आपने अब इसको साथ में रखना है। अब हम इससे बुनेंगे तो इसको यहाँ लेंगे और इसको जो पीछे वाला आपका जो ब्लैक कलर का फंदा है यानी ग्रे कलर का, उसको आपने साथ में ही रखना है फ्रेंड्स। इस तरह से आपने रखना है। और अब आप पिंक ले लीजिए, यहाँ से अब आपने यहाँ ये देखिए यहाँ इस तरह से 1 2 3 4 और 5। अब आपने क्या करना है, इनको अपने सबको एक साथ निकालना है और ये जो पकड़ा था ना इससे इस तरह से जॉइंट कर दीजिए। जॉइंट करने के बाद फ्रेंड्स अब आपने इसको छोड़ना है और आप ब्लैक कलर से बुनना है इस तरह से। तो देखिए कलर देखिए किस किस तरह से मैं अरेंज कर रही हूँ, ये देखना है आपने, क्योंकि डिज़ाइन तो आसान है लेकिन थोड़ा सा अरेंज करना मुश्किल है। अब आपने क्या करना है, 1 2 3 4 और 5। अब ये 5 हो गए ना। अब आपने क्या करना है, फिर से आपने ब्लैक कलर से ही बुनना है इस तरह से। आपने फिर से यहाँ 1 2 3 4 5 और अब आपने इन सबको एक साथ निकालना है इस तरह से। तो देखिए इस तरह बनेगा कुछ, इसका ध्यान रखिएगा। फिर आपने एक चैन बुननी है, फिर से आपने ब्लैक कलर से ही एक बड़ा सा फंदा निकालना है और फिर से 5 बार का पफ स्टिच बनाना है। 1 2 3 ये 4 और एक और लेंगे 5। ये 5 बार का हो गया ना। अब आपने ब्लैक कलर भी साथ लेके चलना है, नीचे कर लीजिए और अब आपने एक पिंक कलर से बनाना है यहाँ इस तरह से। ये देखिए 1 2
2 के बाद देखिए 3 4 और ये 5। अब आपने सबको एक साथ बुनना है इस तरह से और यहाँ से। ये देखिए अब आपने क्या करना है, अब आपने पिंक कलर को रखना है और अब ब्लैक कलर से यानी कि ग्रे कलर से बुनना है फ्रेंड्स। यहाँ से बड़ा सा फंदा लीजिए, ये देखिए 1 2 3 4 5। अब आपने क्या करना है, एक देखिए एक पिंक आ गया। अब आपने दूसरा भी इसी से बनाना है इस कलर से। ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5। अब आपने सबको एक साथ बुन देना है। इस तरह से अब क्या करेंगे, अब आपने फिर से ब्लैक कलर से ही बनाना है। इस तरह एक एक बुन लीजिए, 1 2 3 4 और ये 5। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक पिंक कलर से बनाना है। यहाँ 1 2 3 4 और ये 5। अब आपने इन सबको एक साथ बुनना है इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हमारी सेकंड रो भी तैयार हो गई है। ये फ्रेंड्स सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड रो बुनेंगे तो देखिए किस तरह से बुनेंगे। एक चैन बुन लिया आपने, अब आप इसे पलट लीजिए। यहाँ देखिए अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने यहाँ से तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आपने एक चैन बुन ली, थोड़ा सा बड़ा फंदा ले लीजिए और यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 और अब आपने इन सबको एक साथ बुनना है। फिर एक चैन बुनेंगे, एक चैन बुनने के बाद फिर से आपने एक बड़ा सा फंदा लेना है, 1 2 3 4 और ये 5। अब आपके 5 हो गए ना फ्रेंड्स, तो अब आपने क्या करना है, ब्लैक वाले फंदे का काम करना है आपने। तो देखिए इस तरह से ये आपने लिया, तो आप देखिए यहाँ से इस तरह से लीजिए और यहीं से निकालिए। एक के बाद इसको यहाँ रखिए, 1 2 3 4 5। देखिए फ्रेंड्स जब आप बनाएंगे तो आपको आइडिया होता जाएगा कि आपने किस तरह से बनाना है, कहाँ पे कौन सा कलर आएगा। ये आपने ले लिया। अब आपने इन सबको इस तरह से थोड़ा सा पकड़ना है, सबको एक साथ बुनना है और ये जो पकड़ा था ना वाला धागा, इससे आपने इसको जॉइंट करना है इस तरह से। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने ये जो आपका ब्लैक वाला धागा है इसको ऐसे ही रखना है और अब आपने पिंक कलर से बुनना है इसी तरह से। जैसे ये ब्लैक लाइन आई थी ना ऊपर की, अब आपके ऊपर पिंक कलर की लाइन आएगी इस तरह। थोड़ा सा बड़ा धागा रखिए और यहाँ से निकालिए, 1
2 3 4 और 5। 5 के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ से, ये ना आपका, फिर आपने यहाँ इस तरह से 1 2 3 4 5 और अब आपने फिर से इन सबको एक साथ बुनना है। और ये जब का धागा था इसको पकड़ के इस तरह से करिए। अब आपने फिर से एक धागा लेना है और फिर पिंक कलर से बुनना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से अब आपने क्या करना है, फिर से आपने पिंक कलर से 5 टाइम का पफ स्टिच बनाना है। तो देखिए बड़ा सा फंदा लीजिए इस तरह से और यहाँ 1 2 3 4 और ये 5। ये आपने एक बार बना लिया। अब आपने फिर से फ्रेंड्स यहाँ देखिए आपने यहाँ लेना है, यहाँ भी आपने पिंक कलर का ही बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 हो गए। अब आपने फिर से सबको एक साथ बुनना है इस तरह से। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, फिर से आपने एक चैन बुननी है, एक बड़ा सा फंदा लेना है, फिर आपने पिंक कलर से 1 2 3 4 4 के बाद ये 5। ये 5 हो गए ना। अब आपने क्या करना है, ब्लैक कलर से इस तरह से, इस तरह से करना है। 1 2 3 4 5। अब आपने इन सबको इस तरह से देखिए, इस तरह से फ्रेंड्स। ये सिर्फ एक ही टाका है 5 का और बस आपने कलर चेंज करना, देखना है कि किस किस तरह से करना है। अब आपने इसको इस तरह से करना है और अब आपने एक चैन बुननी है, इसको टाइट कर दीजिए। इस तरह से 1 2 3 4 और ये 5। अब आपने यहाँ इसको यहाँ जॉइंट करना है ना, तो यहाँ से कीजिए इसी कलर से 1। अब आपने इसको पीछे करना है इस तरह से। 1 2 3 4 और ये 5। और अब आपने इन सबको एक साथ बुनना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए मेरी 3rd रो भी कंप्लीट हो गई है। देखिए फ्रेंड्स ये कंप्लीट हो गया था ना। अब आपने एक चैन बुननी है और एक बड़ा सा यहाँ उसे पलट लीजिए। अब देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 और अब आपने एक साथ बुनना है इस वाले से। ये रहा इस तरह। अब आपने क्या करना है, अब आपने फिर से ब्लैक कलर से बुनना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से ब्लैक कलर से भी हमने बना लिया है, यानी ग्रे कलर से। अब आपने यहाँ भी इसी कलर से बनाना है। ये एक के बाद देखिए 2
2 के बाद देखिए 3, 3 के बाद यहाँ 4 और ये 5। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को एक साथ बुन लेना है और इसको पकड़ लेंगे इस तरह से, एक चैन बुनेंगे। अब आपने फिर से एक बार ब्लैक कलर से बुनना है, फिर से 1 2 3 4 5 और अब आपने पिंक कलर से, इस वाले पिंक कलर से बुनना है। तो आपने क्या करना है, इसको छोड़ना है और इस पिंक वाले से एक यहाँ इस वाले को पूरा करना है। तो आपने यहाँ से इस तरह से 1 2 3 3 के बाद ये 4 और ये 5। अब आपने इन सबको एक साथ बुनना है। इसके बाद आपने इससे बुनना है। इस तरह 1 2 3 4 5 और 5 के बाद आपने यहाँ फिर से यहाँ एक बार और आपने ग्रे कलर से बनाना है यहाँ। तो ये देखिए 1 2 3 4 और 5। अब आपने इन सबको एक साथ बुन देना है। फिर से आपने ग्रे कलर से ही बनाना है यहाँ, इस तरह से 1 2 3 4 5। अब आपने पिंक कलर से बनाना है एक यहाँ, इसको छोड़िए, इसको इस तरह रखिए यहाँ 1 2 3 4 5 और अब आपने इस तरह से फिर से आपने अब आपने ग्रे कलर से बनाना है। फिर आपने ग्रे कलर से बनाना है 1 2 3 4 5 और फिर आपने 5 के बाद देखिए यहाँ भी आपने फिर से ग्रे कलर से बनाना है यहाँ 1 2 3 4 और ये 5। अब आपने इन दोनों को भी एक साथ इस तरह से फिर से ग्रे कलर से बनाइए 1 2 3 4 5 और अब आपने पिंक कलर से बनाना है इस तरह से। इसको रखिए इधर, इसे पीछे रख दीजिए और अब आपने ब्लैक से बनाना है, इससे पिंक कलर से। ये आ गए यहाँ 1
2 3 4 5। अब आपने इन सबको एक साथ बुनना है। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से मैंने आपको देखिए 4 रो समझाई है, बस ये 2 ही रो का डिज़ाइन है, लेकिन सिर्फ जगह चेंज करनी है। और इस तरह से देखिए ये आपका बनता चला जाएगा और ये कितना प्यारा लग रहा है। देखिए पफ स्टिच का डिज़ाइन है, आप इसे कहीं पे भी बना सकती हैं इस तरह से। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने किस तरह से करना है, जब आप आ जाएंगे ना तो अब आपने देखिए यहाँ से फिर से अपने देखिए से आगे कैसे बढ़ाएंगे। यहाँ से आपने एक बड़ा सा फंदा रखा, फिर दोबारा से पिंक कलर से 1 2 3 4 और ये 5। और अब आपने इन सबको एक साथ बुन दिया इस तरह से। फिर आपने दोबारा से पिंक कलर से एक के बाद 2 हो गए, 3 4 5 और 5 के बाद आपने यहाँ इससे बनाएंगे। अब ये देखिए इसको भी रखना है और अब आपने इस कलर से बनाना है। ये देखिए 1 2 3 4 5 और अब आपने इन सबको एक साथ बुन देना है। इसके बाद आपने पिंक कलर से 1 2 3 4 5 और अब आपने फिर से दोबारा से यहाँ भी पिंक कलर से 1 2 3 4 और 5 और इन सबको एक साथ बुन दीजिए। फिर पिंक कलर से 1 2 3 4 5 और अब आपने फिर से ब्लैक कलर से बुनना है। इस तरह से रखिए, इसको इस तरह रखें। यहाँ अब हमने ब्लैक वाले फूल को भी पूरा करना है। यहाँ से एक के बाद देखिए 2 3 4 और ये 5 और इन सबको एक साथ बुन देंगे। यहाँ से आपने फिर से पिंक कलर से करना है। यहाँ इस तरह से फिर से आपने पिंक कलर से करना है। 1 2 3 4 और 5 और 5 के बाद आपने फिर से पिंक ही कलर से बनाना है फ्रेंड्स। ये देखिए अब आपने यहाँ पिंक कलर से बनाना है। 1 2 3 4 और 5 और अब आपने फिर से इन सबको एक साथ लेकर के बुनना है। यहाँ से पकड़ के दोबारा से निकालना है। फिर से पिंक कलर से बनाइए। 1 2 3 4 5 और 5 के बाद फिर आपने इसको आगे रखना है और इस वाले फंदे से बुनना है। यहाँ ये देखिए, यहाँ 1 के बाद ये 2 के बाद ये 3 के बाद देखिए ये 4 के बाद ये 5 और इन सबको फिर से एक साथ आपने बुन लेना है इस तरह से। फिर आपने पिंक कलर से बनाना है। इसको पीछे छोड़ दीजिए, पिंक कलर से बनाएंगे।
एक चैन बुनने के बाद इसे कस दीजिए। थोड़ा सा बड़ा धागा रखिए, फिर से 1 2 3 4 5 और 5 के बाद आपने यहाँ से इस तरह से फिर से आपने यहाँ से 1 2 3 4 और 5 और अब आपने इन सबको एक साथ बुन देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मेरा डिज़ाइन कंप्लीट हो गया है। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।